Enchanté. हमारी जो यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रैक्टिस है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी इसी तरह की प्रैक्टिस होती होगी। तो इस प्रैक्टिस को केवल हम अपने डीन तक ही ना रखें, हम इस मैसेज को सारे स्टूडेंट्स को पहुंचाएं और ये मैसेज पूरे एनवायरनमेंट में और पूरे समाज में जाना चाहिए कि सुभारती इस क्षेत्र में एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में। जब मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूँ तो मेरा जो मेन मुद्दा होता है वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में शुरू किया था और टारगेट दिया था 2030। इसमें जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो 3 गोल हैं, गोल नंबर 6, गोल नंबर 7 एंड गोल नंबर 30। गोल नंबर 6 है जिसमें कि हमारी क्लीन वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर। एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है वर्ल्ड के सामने, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की, पर्टिकुलरली वर्ल्ड को मैं 2 भागों में बांटूं, साउथ, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ में वो कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ के मुद्दे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं इस पर्टिकुलर SDG 5 के, SDG 6 के लिए। बट जो ग्लोबल साउथ है उस कंट्री में इंडिया भी आती है, उस कंट्री में सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं और सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा एक ये एरिया है जिसपे कि हमें काम करने की और वर्ल्ड UN को काम करने की ज़रूरत है। इसमें करीब 8 टारगेट्स हैं और 8 टारगेट के साथ में 11 इसके पॉइंट्स, मीन्स हाउ वी अचीव, जो हम जैसे NAC में देते हैं उसी तरह से उनके उन टारगेट्स के बारे में रिलेटेड मैट्रिक्स, तो उनको कैसे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो भी काम करें, जो भी एक्टिविटी करें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्टिकुलरली ये जो मैं बात कर रहा हूँ 6 और 7 और 13 की, अपने जो भी एक्टिविटीज़ हो उसको इनके साथ अलाइन करें। जो हमारा 6 है, ग्लोबल 6, वो है क्लीन एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी टू ऑल बाय 2030। एंड जो हमारा SDG 13 है उसका गोल है बाय क्लाइमेट चेंज, प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज। ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम, हमारा कंट्री और एज ए इंस्टीट्यूशन हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सक्षम हैं जो हम कर रहे हैं, और अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं। एज ए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैं एडवाइस करूंगा, हमारे 2-3 काम हैं। तो पहले तो हम अपने इंस्टीट्यूशंस को खुद उस डायरेक्शन में कॉम्पिटेंट बनाएं। दूसरा, हम अपने स्टूडेंट को सेंसिटाइज करें इन तीनों इश्यूज के बारे में। चौथा, हमारी जितने भी प्रोजेक्ट हो, रिसर्च हो, जो भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अलाइंड हो इन 3 चीज़ों से रिलेटेड। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप देखेंगे द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है, जो ग्लोबल रैंकिंग का एक बहुत बड़ा एक रैंकिंग देता है, उसमें ये जो अलाइनिंग योर रिसर्च विद SDG, उसका इम्पैक्ट कितना है सोसाइटी पे, उससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हमारा को, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी रिसेंटली आप बेटा पढ़ता है DIT
को नंबर 1 रैंक मिला है SDG 7। सूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में है, उसको नंबर 2 रैंक मिला है। इनमें और भी कई यूनिवर्सिटी हैं जिनको कि इंडिया में 5वें 6वें रैंक मिला। मैं ये देख रहा था और कंपेयर कर रहा था उन यूनिवर्सिटीज का अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में। एनवायरनमेंट के फील्ड में वो हमसे आधा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। हर चीज जो करते रहे उसको प्रोजेक्शन देते रहे, उसको पेपर पब्लिश करते रहे, और उनका पेपर का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त हुआ कि उनको वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 मिल गया। नाउ दे बोस्ट दैट वी आर द नंबर 1 इन द कंट्री। उन्होंने क्या किया, मैं PIT के बारे में कह रहा हूं, एक वीक मनाया जिसमें कि एनर्जी कंजर्वेशन थी। एक वीक मना, उस वीक में उन्होंने बच्चों से प्रोजेक्ट कराए, ये कराए, और उसमें कुछ थीसिस लिखी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लिखे। उस प्रोजेक्ट्स को उन्होंने हाईलाइट किया, उसको उन्होंने पब्लिश किया और उसको दिखाया। जब टाइम रैंकिंग के लिए वो अप्लाई कर रहे थे, उसमें बताया कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। दे गॉट नंबर 1 पोजीशन इन इंडिया। अब आप बताइए, यदि आपकी ग्लोबल पोजीशंस के लिए हमने काम करना है, तो हमें इस इन्वायरमेंट के जिन 3 जो SDG पे बहुत काम करना होगा, और हम कर रहे हैं। और हमारी, मुझे नहीं लगता कि हमें और ज़्यादा करने की, बिकॉज हमारा एनर्जी के फील्ड में देखें तो वी आर द टॉप मोस्ट इन दिस एरिया। We have our dependency on conventional energy has considerably gone down. Our water conservation हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, बट वो हाईलाइट नहीं है। हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम शायद यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटीज में बेस्ट है। ये सब चीजें हमें एक रिसर्च फॉर्म में, प्रोजेक्ट फॉर्म में कुछ न कुछ डालनी होगी, तब जाकर के हम अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ा सकते। तो मेरा इस आज की इस एनवायरनमेंट डे के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जो लोग यहाँ पे हैं आप सुने, और जो नहीं हैं उन तक जरूर पहुँचाएं। मैं जो हमने एक लेक्चरेट सीरीज शुरू करी है डीन्स की, आपने देखा होगा जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उस सारे के सारे टॉपिक्स अलाइन हैं UN SDG के साथ, चाहे वो पॉवर्टी का हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का हो, चाहे वो हंगर का हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हो। सारे के सारे पॉइंट्स हमारे रिलेटेड है, और मैंने लिखा उसमें कि व्हाट इज द नेशन, क्या कर रही है, और हमारी सुभारती यूनिवर्सिटी इस फील्ड में क्या कर रही है, और हम गवर्नमेंट को क्या सजेशन दे सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि गाँव में बच्चे जाएं, स्वच्छता के बारे में, SDG 5 की बात कर रहा हूँ, स्वच्छता के बारे में देखें कि कितने घरों में हमारे यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट्स बने हैं, और उन टॉयलेट का कितना सही इस्तेमाल टॉयलेट की तरह हो रहा है या स्टोर रूम के। इस तरह के यदि डेटा हमको मिलेंगे, उस डेटा को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट कि देखो ये आपने शुरू किया स्वच्छता अभियान, लेकिन स्वच्छता अभियान का इम्पैक्ट कितना परसेंटेज एप्लीकेबल है, कितना परसेंटेज हो रहा है। तो हमें इन बारे में जरूर सोचना। इन्वायरमेंट के बारे में हम मना रहे हैं, ये खाली एक हमारा एक सिंबॉलिक ना रहे, इस सिंबॉलिज्म के साथ में हम काम करें और उसका आउटकम बेस्ड बनाएं कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज से 6 महीने के बाद या मैं देखना चाहूंगा कि जितने भी हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, वो एनवायरनमेंट SDG से रिलेटेड हो, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन द global community is only focusing on these targets to classify different institutions कि कौन global work में मदद कर रहा है institution, कौन national goals में मदद कर रहा है। तो हमें इस चीज को बहुत लेना है, बहुत सीरियसली लेना है, इस पर काम करना है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा आप लोग हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, इस साल भी हमने बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया है। हर साल ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही हम एनवायरनमेंट डे मनाते रहें, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, क्योंकि रेपिटेशन से जितनी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होती है वो किसी और चीज़ से नहीं होती। क्योंकि अभी भी इतना सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, सारे यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल्स कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, फिर भी अभी भी मैं गाड़ी से अगर कभी भी
निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अभी भी लोग अपनी छोटी गाड़ियों से, बसेस से केले के छिलके, चिप्स के पैकेट, और वो बस बहुत कन्वीनियंटली, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि अंदर से गिल्ट भी नहीं होती, मैं चाहूँ भी, या हम लोग में से बहुत सारे लोग जो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस है तो वो हाथ ही नहीं निकलता, बट अभी भी आई डोंट नो कौन से लेवल पे, एजुकेटेड लेवल पे, लिटरेट लेवल पे या इलिटरेट लेवल पे है कि अभी भी ये होता है कि चलते फिरते कूड़ा, टॉफ़ी के रैपर्स हाथ से कूड़ेदान में जाने के बजाय सड़क पे चले जाते हैं। ये मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। नल बंद नहीं करते, ये सब चीज़ एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। नल नहीं बंद करना, कूड़ा सड़क पे डाल देना, और प्लास्टिक अनकॉन्शियसली यूज़ करना, उसको, एक चीज़ होती है जहाँ पे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, और एक चीज़ होती है कि जब हम उसको बिना कॉन्शियसनेस के यूज़ करते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, एंड लेट अस कीप स्प्रेडिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट।